हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। तो गाइस, आज मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नाम का पार्ट थर्ड लेके आया हूं आपके सामने। उसके पहले मैं बता दूं कि जो है 2 रूल हम लोग पढ़ लिए थे। मैं आपको फालतू एक भी रूल नहीं लिखाऊंगा, जैसे एक रूल फेल हो गया दूसरा लगेगा, ऐसा दूसरा फेल हो गया तीसरा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो रूल मैं बता दिया वो सब जो है सब जगह फॉलो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। बुक में ऐसा बहुत सारा नंबर जो है रूल दिया रहता है, फिर बाद में बोल देता है कि ये रूल फेल हो गया, अब अगला रूल लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं एक ही रूल आपको दिया, उसमें से जो रूल होगा यूनिक होगा एकदम, जो है उसको कोई जो है भंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है पिछले वीडियो में डिस्कस करने के जो सवाल आपको दिए थे होमवर्क, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप मिला लेना अपना सवाल, तो मैं जल्दी जल्दी में वो करा देता हूँ आपको। CH3 CH C2H5 और CH C2H5 और CH3, ये था, ठीक है। ये था पहला। C2H5 का मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? CH3 CH CH CH3, और इसको हम लोग CH2 और CH3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। और इसको भी CH2 और CH3 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, काउंट करना है। तो क्या बोले हैं, जिधर कार्बन की श्रृंखला, जिधर जाने पर कार्बन की लंबी श्रृंखला होगा उधर से काउंट करेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा नंबर जिधर मिलेगा। अगर यदि मैं सपोज करूं कि नंबरिंग स्टार्ट करते हुए, जैसे नंबरिंग मैं कार्बन का किधर से स्टार्ट करूं, अगर यदि इधर से करता हूं तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, ये अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं काउंट, इधर ध्यान से समझना गाइस, अगर मैं काउंट जो है इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ज़्यादा कार्बन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो कितना नंबर पे जो है मिल रहा है प्रतिस्थापी समूह? 3 नंबर पे कौन छूट रहा है? मैथिल छूट रहा है। और अगर यदि इधर से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पे छूट रहा है। तो क्या बोले हैं, प्रतिस्थापी समूह कहाँ आना चाहिए? सबसे नज़दीक में आना चाहिए, सबसे पहले जिधर से मिलेगा हम लोग काउंट उधर से करेंगे। तो 3 नंबर पे नज़दीक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? बोलो गाइस। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, एक ही प्रतिस्थापी समूह है। कहाँ पे है? 3 नंबर कार्बन, 3 मैथिल। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 3 मैथिल, और क्या हो जाएगा 7 कार्बन का हेप्ट, और लास्ट में एन, 3 मैथिल हेप्टेन, ठीक है, लिख दिया। और दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल आपका था CH3 का होल 3 C2H5, CH3 का होल 3 CH2 CH3, ये था गाइस। जल्दी से इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, दोनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 पे एक ऊपर में छूट रहा है, एक नीचे छूट रहा है, तो दोनों एक ही है, 2 2 क्या हो जाएगा? डाईमेथिल। क्या हो जाएगा गाइस? टोटल कितना कार्बन? 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और एन जोड़ देंगे लास्ट में, तो क्या बन गया? 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा सवाल आपका था CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 ये था। ठीक है, ये था। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग पहले कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, कहाँ कहाँ जो है प्रतिस्थापित समूह छूटा है, तो दो पे ही दो प्रतिस्थापित छूटा है, तो लिखेंगे 2 डाइमेथिल ब्यूटेन, ये हो जाएगा। तीसरा क्या था गाइस, तीसरा था, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, CH3 CH CH2 CH3 CH2 C CH3 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 ये था। तो किधर से नंबरिंग करें, अब नंबरिंग करते करते गाइस हम लोग किधर से, यहाँ से अगर गिनते हैं इधर जाएंगे, सीधी श्रृंखला में जाएंगे तो कम कार्बन मिलेगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे अगर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर प्रति सब्स्टिट्यूएंट जो है एक 3 नंबर पे मिल रहा है। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 2 नंबर पे हम लोगों को 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 प्रतिस्थापित समूह मिल रहा है। तो नज़दीक किधर से, इधर से काउंट करते हैं 3 4 5 6 6 कार्बन है। कहाँ कहाँ जो है प्रतिस्थापित समूह छूटा, 2 पे 2 छूटा है और 4 पे 1 छूटा है, तो लिखेंगे 2 2 3 3 पे नहीं 4 पे छूटा है, यहाँ 2 पे 1 2 और एक तीसरा छूटा है यहाँ पे 4 पे, तो 2 4 क्या हो जाएगा, ट्राइमेथिल क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट और लास्ट में एल्केन ग्रुप है, तो ANE जोड़ेंगे। एल्केन ग्रुप बताया है कि सिंगल बॉन्ड होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में, तो ANE जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा सवाल वो हो गया, चौथा बना देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, या तो आप लिख लिए, मिटा रहा हूँ मैं 1 नंबर। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लिखते जाना साथ में, क्योंकि थोड़ा सा अगला टॉपिक पे फोकस करना। चौथा है CH3 CH CH3 CH2 C CH3 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 ये था। तो अगर जैसे इधर से गिने तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापित समूह, इधर से गिने तो भी 2 नंबर पे प्रतिस्थापित समूह, तो किधर से अब गिने, तो जिधर से प्रतिस्थापित समूह ज़्यादा मिले। ठीक है गाइस, तो जिधर से प्रतिस्थापित, इधर से गिनेंगे, इधर से 2 नंबर पे 2 प्रतिस्थापित समूह मिल रहा है, 3 4 5। क्या बताए थे कि जिधर से नज़दीक में प्रतिस्थापित मिले, तो नज़दीक में तो इधर से भी 2 नंबर पे मिल रहा है, इधर से भी 2 पे मिल रहा है, तो क्या करें फिर, किधर से गिरें, तो जिधर से नज़दीक में और सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित मिलेगा, नज़दीक दोनों तरफ से एक ही नज़दीकी है, बराबर था, तो हम लोग क्या किए, अब उधर से गिनती करेंगे जिधर से प्रतिस्थापित समूह ज़्यादा मिले पहले नंबर पे। ठीक है, तो ये हो गया 5। तो 2 2 डाई, ये नहीं होगा, 2 नंबर पे भी 2 छूट रहा है और 4 नंबर पे 1 छूट रहा है,
तो क्या बताया है, पहले प्रतिस्थापी समूह लिखा जाता है, कहाँ कहाँ छूटा है, 2 पे छूटा है, फिर 2 पे छूटा है, ये छूटा, ये छूटा, फिर 4 पे छूटा है। तो क्या हो जाएगा 2,2,4 ट्राईमेथिल और क्या हो जाएगा, कितना रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 5, उसका जो रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है, एन जोड़ देंगे लास्ट में। तो ऐसे ही 5वां सवाल आपको दिया CH3 CH3 ठीक है, ये दिया है। अब गिनो, अब भी वही कंडीशन होगा, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। तो कहाँ कहाँ छूट रहा है, 2 नंबर पे 2 छूट रहा है और 3 नंबर पे 1 छूट रहा है। तो 2 2 3 ट्राईमेथिल, टोटल कितना कार्बन, 4, 4 का रूट वर्ड ब्यूट, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन। तो ये हो गया 2 2 3 ट्राईमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया गाइस, जितना भी आपको पीछे दिए थे वो आप मिला लेना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग अगला रूल पे आते हैं, इसी टाइप का एक थोड़ा सा सवाल बनाते हैं। और दूसरा है ये। अब बताइए काउंट किधर से करें, आप जो है ना थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा जाएगा, जैसे कार्बन में इस कार्बन का वैलेंसी 4 है, सबका वैलेंसी 4 है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके पास कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा। इसको कितना लगेगा, 2 है, 1 2 और 2 है, 2 लगेगा। इसका 2 है और 2 लगेगा। इसका कितना है, 1 2 3 तो 1 लगेगा। इसका वैलेंसी 1 2 तो 2 लगेगा। इसको भी 2 लगेगा, इसको भी 2 लगेगा, 2 है। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका 3, 1 था 3 लगाए, ठीक है। तो CH2 CH3, अब बताइए काउंट किधर से करें, क्योंकि किधर से भी करेंगे तो बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 किधर जाए, 1 2 3 4 5 6 7, सीधी श्रृंखला में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, टर्न लेना पड़ेगा हम लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिल रहा है। तो क्या करें, किधर जाएं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो काउंट हम इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 पे छूट रहा है गाइस, क्या छूट रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 पे प्रतिस्थापी समूह है तो पहले प्रतिस्थापी समूह लिखा जाता है, कहाँ पे छूटा, पोजीशन लिख दिए, 4 प्रोपिल, क्या हो जाएगा, टोटल कितना कार्बन है, 8, तो हो जाएगा ऑक्ट, और लास्ट में जोड़ देंगे एन, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 4 प्रोपिल ऑक्टेन हो जाएगा गाइस, ठीक है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा अब। तो अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं, जैसे कि बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको दे दिया जाएगा, आबंध रेखा,
आबंद रेखा, जैसे ये हो गया। प्रत्येक जहाँ जहाँ बेंड है गाइस, इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ बेंड है वहाँ वहाँ क्या लगेगा, कार्बन है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। जहाँ जहाँ बेंड दिख रहा है आपको, जहाँ टर्न दिख रहा है ये, तो वहाँ पर वहाँ क्या है, वहाँ वहाँ कार्बन है। ठीक है। और उसके वैलेंसी के हिसाब से हम लोग क्या लगा देते हैं, इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे इसका एक वैलेंसी क्लियर है इसका, तो 3 लगेगा। इसका 2 वैलेंसी क्लियर है तो 2 लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। इसका भी 2 वैलेंसी क्लियर है, इसका 1 क्लियर है तो 3। ठीक है। तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। आप कार्बन नहीं बैठाया जाएगा, आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात है। जहाँ जहाँ बॉन्ड दिखेगा, बैंड दिखेगा, वहाँ वहाँ क्या है गाइस, कार्बन है। तो क्या हो जाएगा इसका रूट वर्ड 4 कार्बन का। कहीं पे जो है प्रतिस्थापित समूह नहीं है, काउंट किधर से भी कर दो, 1 2 3 4, ये हो गया। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे आपको दिया रहेगा ये दिया रहेगा, ठीक है, और ज्वाइंट दे देते हैं ये, तो यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। ठीक है, प्रत्येक बैंड पे क्या है, कार्बन है गाइस। तो अब नंबरिंग किधर से करें, आप ध्यान देना, मैं क्या बोला था, जिधर से नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक में मिलेगा। तो गाइस देखो, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर, इसको 8 नंबर। अगर यदि हम लोग इधर भी जाते हैं, इधर जाएंगे तो 6 7 हो जाएगा। लंबी श्रृंखला में जाना पड़ेगा, सीधी श्रृंखला में, तो ये दोनों क्या हो रहा है, छूट रहा है। एक 3 पे प्रति सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, प्रतिस्थापित समूह छूट रहा है, एक 5 पे छूट रहा है। तो क्या हो जाएगा, और दोनों प्रतिस्थापित समूह यहाँ पे अलग है गाइस। तो यहाँ पे जब प्रतिस्थापित समूह अलग होता है तो जिसका यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 पे 2 कार्बन छूटा है और इसका रूट वर्ड मिथेन होता है, उसमें से कार्बन एक माइनस किया गया है, कार्बन नहीं हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाएगा H2 और ये H3, ये H3। तो ये एथिल ग्रुप हो गया। एक कार्बन का मैथिल होता है, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा। तो 5 पे एथिल है। पहले ई जो ई आता है कि पहले जो है एम आता है, मैथिल, ई फोर एथिल और एम फोर मैथिल होता है। तो पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, एक रहता था तो हम लोग मिला के लिख देते थे, जैसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, उधर खाली मैथिल ग्रुप ही छूटता था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। जैसे 5 वाला पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्यों, क्योंकि वो पहले आता है, एथिल पहले आता है, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एथिल, और 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा है, तो ये भी प्रतिस्थापित समूह, ये भी प्रतिस्थापित समूह, 5 एथिल 3 मैथिल, और टोटल कितना कार्बन है, 8। तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा गाइस, ऑक्टेन हो जाएगा। 5 एथिल 3 मैथिल ऑक्टेन। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इथाइल हो जाएगा। इंग्लिश में इसको इथाइल बोलते हैं, 3 मिथाइल बोलते हैं इसको, और ये हो जाएगा OCTANE, ऑक्टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, ऐसे ही बहुत सारा सवाल है। ठीक है, जैसे ये आपके पास लिखा रहेगा ये, और यहाँ पे ये, तब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में नंबरिंग आप किधर से करेंगे। तो नंबरिंग जो है इधर से तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापित समूह इधर नज़दीक होने वाला नहीं है। इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है,
तो प्रतिस्थापी समूह कहाँ पे छूटा, ये वाला छूट गया 4 पर, उसका नंबरिंग नहीं हुआ तो लिखेंगे एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 मैथिल ऑक्टेन, 4 मैथिल ऑक्टेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मैथिल ऑक्टेन। ठीक है, अब साथ में लिखते जाना, मैं इधर मिटा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल है आपके पास, ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। ठीक है, यहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ बैंड दिख रहा है वहाँ वहाँ कार्बन है, तो काउंट करें। चलो मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2, इधर से भी गिनेंगे तो 9 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो जिधर से भी गिनेंगे हम लोग तो सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पे ही आने वाला है। प्रतिस्थापी समूह ये वाला छूट रहा है, एक ही कार्बन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग किधर से भी करो आप, इधर से भी कर सकते हो क्योंकि 5 नंबर पे ही आएगा। 9, 5 पे प्रतिस्थापी समूह छूटा है, यहाँ पे एक ही कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 मैथिल नोनेन। क्या हो जाएगा गाइस, 9 कार्बन का रूट वर्ड होता है नॉन, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नोनेन हो जाएगा, 5 मैथिल नोनेन। ठीक है, चल और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हेलोजन ग्रुप लगाते हैं। हेलोजन ग्रुप क्या होता है, इसको मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप लेते हैं। हेलोजन ग्रुप कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आता है गाइस, हेलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप को यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। मिटा दूँ इसको, चलो मिटा देता हूँ। आपके पास जैसे दिया रहेगा ये Cl, अब आसान है, हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से। ये Cl भी क्या है, प्रतिस्थापी समूह इसको भी बोलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, आयुपेक नाम लिखने में पहले इसको प्रतिस्थापी लिखा जाता है, तो क्लोरीन का प्रतिस्थापी समूह जो है इसका, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो। आयुपेक नाम लिखने के लिए क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्या होगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कार्बन का नंबरिंग कर दिए 5 नंबर। तो किस पे छूट रहा है प्रतिस्थापी समूह, 2 पे। क्या छूट रहा है, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, 2 क्लोरो, ये हो जाएगा 5 कार्बन का पेंट, लास्ट में ANE जोड़ देते हैं, 2 क्लोरो पेंटेन, ये हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे आपको दिया रहेगा Cl Br, 2 प्रतिस्थापी समूह दे दिया, दोनों हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो अब क्या होगा, नाम इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, नाम इसका लिखेंगे, इधर से काउंट चालू करना पड़ेगा क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक है। 1 2 3 4 5, कहाँ कहाँ प्रतिस्थापी समूह छूट रहा है, 2 पे छूट रहा है और 3 पे छूट रहा है। तो 2 और 3 पे यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा, आप ध्यान देना। यहाँ भी दोनों प्रतिस्थापी समूह है,
और तब यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखना पड़ेगा। 2 क्लोरो हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि सी पहले आता है, जो है बाद में आता है, और बी ब्रोमो का ब्रोमीन है यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह के रूप में। तो सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी समूह पहले लिखा जाता है, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी। तो किसको पहले लिखें? तो पहले इसको लिखेंगे। नंबरिंग करने में ऐसा नहीं कि जो पहले आता है नंबर उसी को पहले मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नज़दीक में होगा उसी को पहला नंबर मिलेगा, लेकिन लिखते समय आयुपेक नाम लिखते समय अल्फ़ाबेटिकली हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी पहले आता है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ये आप ध्यान देना। चलो मैं लिख देता हूँ इधर साइड में। क्या लिखना है? नाम लिखते समय ये रूल है, नियम कितना है? नियम शायद ये 3 होगा, तीसरा नियम होगा गाइस। नाम लिखते समय अगर 2 अलग अलग प्रतिस्थापी समूह हो तो क्या करना है गाइस? तब उस कंडीशन में जो पहले आता है, जिसका अक्षर पहले आता है उसको क्या होता है? उसको पहले लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं आपको, नियम आप लिखते जाना साथ में। तो जो जिसका अक्षर पहले आ जाता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। चलो मिटा दूं, आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहना है, ठीक। चलो आपके पास जैसे ऐसा कंडीशन आए, ऐसा कंडीशन देख लो, यहाँ पे Br है और यहाँ पे ठीक है Cl है। अब क्या करें गाइस? अब किधर से हम लोग नंबरिंग करें? तो इधर से भी गिनेंगे तो जो है 2 नंबर पे जो है प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, हेलोजन ग्रुप आ रहा है। इधर से भी गिनेंगे तो 2 नंबर पे हेलोजन ग्रुप आ रहा है। तो अब क्या करें, किधर से नंबरिंग करें? तो उसके लिए भी जो है रूल बनाना पड़ेगा गाइस हम लोगों को, अल्फ़ाबेटिकली। ध्यान देना, यहाँ भी इधर से भी गिनेंगे तो 2 नंबर पे ब्रोमीन, इधर से भी गिनेंगे तो 2 नंबर पे क्लोरीन। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले वाला रूल थोड़ा सा यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे जो पहले आता है, जिसका अक्षर पहले आता है, उसी को उधर से ही नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। इधर से हम लोग नंबरिंग कार्बन का नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों का पोजीशन सेम है। तो उस कंडीशन में हम लोग अल्फ़ाबेटिकली सिलेक्ट करेंगे कि किधर से काउंट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नाम लिख देता हूँ, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन, ये हो जाएगा गाइस, ठीक है। नियम लिख देता हूँ, नियम नंबर कितना हो जाएगा? नियम नंबर 4 हो जाएगा। नियम नंबर 4 में क्या बोलता है? जब 2 प्रतिस्थापी समूह सेम पोजीशन पे रहे तो जिसका अक्षर पहले आता है नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं। अगर
दो प्रतिस्थापी समूह सेम पोजीशन पे, समान स्थान लिख देते हैं, रहे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से उधर से करेंगे जिसका अक्षर पहले आता। ठीक है गाइस, तो ये आप लिख लिए होंगे। चलो उधर वाला मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास ये दिया रहे, ध्यान देना आप, जैसे आपके पास ये दिया रहे, ये दिया रहे और यहाँ पे आई और यहाँ पे CH3 ये दिया रहे, या तो इसके बदले नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कार्बन है। कुछ नहीं लिखे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है। तो अब बताओ नंबरिंग किधर से करें। यहाँ पे मैथिल छूटेगा 1 2 M पहले आता है कि I पहले आता है, I2 हो जाएगा। ये प्रतिस्थापी समूह है और ये प्रतिस्थापी समूह मैथिल है, तो पहले M आएगा कि पहले I आएगा। तो पहले कौन आएगा, I आएगा, पहले I आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबरिंग इधर से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग किया जाएगा उस कंडीशन में। आप ध्यान देना 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, 2 आइडो और 4 मैथिल और क्या हो जाएगा 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट और लास्ट में जोड़ेंगे N, पेंटेन हो जाएगा गाइस। कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक, चलिए आप साथ में लिखते जाना। स्पेस थोड़ा बोर्ड में कम है इसीलिए मैं मिटाते जाता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। आपको लिखने का भी बिल्कुल मौका दिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे तो पूरा बोर्ड आपको हमेशा दिखता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, जब प्रतिस्थापी समूह दोनों तरफ से ध्यान देना इधर, जैसे आपके पास ये लिखा रहेगा C, या तो ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कार्बन है, 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 यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, नंबरिंग करो। आप किधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, किधर भी जाओ 1 2 3 4, एक ही बात है। नंबरिंग किधर से भी करो आप, 1 2 3 4। तो दो पे भी दो ग्रुप छूट रहा है,
2 मैथिल छूट रहा है और 3 पे भी 2 मैथिल छूट रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम गाइस, ध्यान देना आप, क्या हो जाएगा 2 कोमा एक ही ग्रुप है, यहाँ भी मैथिल यहाँ भी मैथिल, एक कार्बन है तो मैथिल, यहाँ भी मैथिल यहाँ भी मैथिल, 2 2 3 3 क्या हो जाएगा टेट्रा मैथिल 2 2 3 3 टेट्रा मैथिल ब्यूटेन, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास दिया रहे ये ध्यान देना आप, जैसे आपके पास ये दिया रहे तो अब नंबरिंग आप किधर से कीजिएगा गाइस, तो जिधर से हम लोग को ज़्यादा कार्बन मिलेगा इधर से गिनते हैं, जहाँ जहाँ बैंड है, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ वहाँ क्या है गाइस, कार्बन है, और उसके हाइड्रोजन उसमें ऐड करेंगे उसके वैलेंसी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है तो इसका यहाँ पे 2 वैलेंसी इसका सेटिस्फाई है, 1 2 और तो 2 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये इस कार्बन के पास एक ही वैलेंसी था तो 3 हाइड्रोजन लिख दिए, इसके पास 1 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 2 3, तो यहाँ पे CH हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि एक इधर से 2 सेटिस्फाई है, यहाँ पे 1 सेटिस्फाई था, यहाँ भी 1 सेटिस्फाई था, यहाँ पे 1 2 सेटिस्फाई है तो 2। ठीक है, इसका नाम किधर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर भी जाओ 5 मिलेगा, इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5, तो देखते हैं किधर से जाने पर नज़दीक में प्रतिस्थापी समूह मिलता है। 1 2 3 पे मिल रहा है ये वाला, इधर जाएंगे तो ये वाला छूट जाएगा, और इधर जाएंगे तो ये वाला छूट जाएगा, तो किधर से जाते हैं, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, या 4 5 तो इधर से छूटेगा, तो किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, इधर से मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, सब जगह से बराबर ही था, 3 नंबर पे ही छूटना था सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापी समूह को, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बोलो, इसका नाम हो जाएगा 3 पे 2 कार्बन छूटा है तो क्या हो जाएगा 3 एथिल, क्या हो जाएगा 3 एथिल पेंटेन, बहुत आसान, देखो इसका नाम आसान हो गया। ठीक है, चल कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। इससे पहले मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी जो है नेट पे छोड़ा गया है, उसको भी आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पे शुरू से जो है बताए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पहले डाला गया है और प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे देख लेना आप जाके प्लेलिस्ट में जाके, और ये तीसरा पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके पास दिया रहेगा अब आप क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ वहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ वहाँ क्या है, कार्बन है। किधर से गिनूँ, जिधर से ज़्यादा कार्बन मिलेगा हम लोग को, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो इधर ज़्यादा कार्बन मिल रहा है तो नंबरिंग इधर से करो आप, किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट छूट जाता है। ठीक है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे छूटता है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये 7, तो लंबी श्रृंखला में कितना कार्बन, 7, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 7 हो गया। तो प्रतिस्थापी कहाँ पे छूटा, यहाँ पे 3 पे, कितना, 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, 2 कार्बन का क्या होता है प्रतिस्थापी, एथिल होता है, तो क्या हो जाएगा 3 एथिल, और क्या हो जाएगा 7 कार्बन का हेप्ट, और लास्ट में एन जोड़ देंगे, 3 एथिल हेप्टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर वाला मिटा देता हूँ।
आपके पास लिखा रहेगा ClI, ठीक है, ये लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कार्बन है, 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 ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 नंबर पे मिलता है, तो किधर से राइट हो जाएगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। आप कंफ्यूज मत होना, पहले हम बताए थे जब एक ही पोजीशन पे दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह मिल जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में अल्फ़ाबेटिकली हम लोग नंबरिंग करते हैं। पर ऐसा तो यहाँ है ही नहीं, एक ही पोजीशन पे तो है नहीं। इधर से काउंट करें तो दो नंबर पे पहला सबसे प्रतिस्थापित समूह, इधर से करेंगे तो 4 नंबर पे आता, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली काउंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नाम लिखने के लिए भले अल्फ़ाबेटिकली यूज करेंगे हम लोग। तो पहले कौन आता है, पहले क्लोरीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ क्लोरीन है, 2 पे और 4 पे, 2 4 क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो, और 3 पे आयोडो, आयोडो लिखते हैं, आयोडो, 3 आयोडो, और कितना कार्बन है, 7, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हेप्टेन, ये हो गया, ठीक है। ये अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़रूर बनाना कोशिश करना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में फिर इसको सॉल्व करूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ आपको लाइव, आप बना लेना, नोट आप करते जाना। चलो मैं मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, चलो मिटा देता हूँ। सवाल दे रहा हूँ, बना के लाना। पहला है, दूसरा, ठीक है, ये अब बना के लाना। तीसरा है, यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम लिख लेना आप। और चौथा है, और पांचवा है, ठीक है। ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। तीसरा वाला दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ। क्या था, ये था, ये 5 नंबर था गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा इसको। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।